जो यह जानता है कि आत्मा अनित्य है और ये देह अनित्य है, फिर उसको किसी के प्रति न तो मोह होता है, न राग होता है और न द्वेष होता है। राग द्वेष कहाँ होता है? राग द्वेष कैसे होता है? जब धर्म से विमुख होते हैं तो फिर दूसरे जो तत्व हैं वो हम पर आक्रमण करते हैं, दूसरी जो शक्तियां हैं वो हम पर आक्रमण करती हैं। धर्म से विमुख होने के कारण किसी बड़े पद पर बैठ कर के धर्म का पालन किया जाएगा, यह भी एक तरह का भ्रम है, नहीं हो सकता। अगर बड़े पद पर बैठ कर के धर्म का पालन किया जाता होता तो श्री राम 14 साल के लिए वनवास क्यों जाते? उनके वनवास अयोध्या का राज्य मिल रहा था उनको। दूसरे दिन प्रातःकाल राज सिंहासन पर उन्हें बैठना था। कैकेयी माता ने वरदान मांग लिए और दशरथ महाराज ने मन ही मन में वरदान दे दिए, बोल तो नहीं पाए, लेकिन श्री राम ने मान लिया कि माँ की आज्ञा ही पिता की आज्ञा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासति भगवती श्रुति। मातृदेवत्वं प्रथमम अभिदधति, मातृदेवत्वं प्रथमम अभिदधति। माता की आज्ञा पालन करने वाले बनो। इस सिद्धांत को स्वीकार करके श्री राम ने वनवास जाना स्वीकार कर लिया। अर्थात अगर वह सिंहासन पर बैठ जाते तो माँ की आज्ञा का पालन नहीं होता, तो धर्म का पालन नहीं होता, तो पद पर बैठ करके ही धर्म का पालन हो गया होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म का पालन तो धर्म के प्रति जिसकी निष्ठा है उसके करने से ही होगा। निष्ठा कहाँ है हमारी? हमारी श्री राम की निष्ठा बनी, माँ ने जो कहा है वह हमें पूरा करना है। तो वनवास चल दिए उन्होंने, 14 साल तक जंगल में वनवासियों की तरह भ्रमण करते रहे, सारे सुख भोगों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म त्याग नहीं किया, धर्म त्याग नहीं किया। यही विशेषता है हाँ, धर्म पालन। और अगर पद पर बैठ करके धर्म पालन होता तो समस्त राजाओं का मोक्ष हो गया होता। जितने भी राजा हैं बड़े बड़े पद पर बैठे, आजकल के राजा भी जो पद पर बैठे हुए हैं, सबका मोक्ष हो जाए तो वहाँ शासन करना और पद लिलिप्सा, पद की लालसा, पदारूढ़ होने की इच्छा, फिर उस पद का दुरुपयोग सदुपयोग दोनों का चिंतन करके पद का दुरुपयोग करना छोड़ करके अपने पद की, अपने क्षमता की, अपने अधिकार का सही प्रयोग करना, यही धर्म का पालन है। तो ये निष्ठा से ही हुआ करता है।